और चलिए, भारत में पूरे देश भर में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या 2,07,191, महाराष्ट्र में 72,300, केरल में 1,413, दिल्ली में 22,132, हरियाणा में 2,652। वहीं आपको बता दें, तमिलनाडु में 24,586, उत्तर प्रदेश में 8,729, कर्नाटक में 3,796, राजस्थान में 9,373 मामले सामने हैं। तेलंगाना में 2,891, गुजरात में आपको बता दें 17,632, पंजाब में 2,342, हिमाचल में 345 ये आंकड़े हो चुके हैं। और चले, फिलहाल क्या हालात हरियाणा में यहां पर बने हुए हैं कोरोना को लेकर, वो हम यहां पर जान लेते हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो लगातार ये आंकड़ा जो है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ महेंद्रगढ़ से सुशील जुड़ चुके हैं, कैथल से अनिल जुड़ चुके हैं, और फरीदाबाद से गजेंद्र राजपूत संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात महेंद्रगढ़ की सबसे पहले करेंगे, क्योंकि अभी तक महेंद्रगढ़ में हालात ऐसे थे कि वहां पर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं था, कोरोना मुक्त एक समय था जब महेंद्रगढ़ जो है, भिवानी महेंद्रगढ़, वो बन चुका था, लेकिन अब मामले लगातार बढ़ रहे हैं काफी तेजी के साथ। सुशील, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? महेंद्रगढ़ के अंदर कल अभी तक की सर्वाधिक 19 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। कल जो रिपोर्ट आई थी उनमें एक ही दिन में 19 लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई थी। इस प्रकार से महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोरोना के लोगों की संख्या 60 हो गई है, जिनके अंदर से 21 का इलाज होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 39 हो गई है। जो कल 19 केस आए थे उनमें सर्वाधिक अटेली ब्लॉक के 8 केस थे। इस तरीके से अलग अलग गांव के इन जो कल जो केस आए थे, इनमें सबसे ज्यादा लोग वो थे जो पिछले कोरोना पॉजिटिव थे, उनके संपर्क में आने की वजह से कोरोना के संक्रमण में आए थे। चलिए, लौटेंगे सुशील आपके पास। कैथल से अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आपके वहां पर क्या कुछ अपडेट है? अभी फिलहाल कितने केसेस वहां पर बने हुए हैं और कितने नए केस सामने आए हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है 29 जो है कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिनमें से 6 ठीक होकर घर जा चुके हैं। 23 जो है अभी एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज जो है, जिनमें से 20 जो है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हिसार में चल रहा है, और जो 3 है वो अलग अलग जैसे पंचकुला, कैथल और सोनीपत जो है उनका इलाज चल रहा है। टोटल जो है 29 है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण जो लॉकडाउन का था वो कहीं ना कहीं हमारे कैथल के लिए ठीक था, लेकिन चौथे चरण के अंदर जो है लगभग सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्योंकि 6 मात्र मरीज पहले, दूसरे और तीसरे चरण के अंदर थे। चौथा जो चरण था उसके अंदर जो है बाकी मरीज जो है कोरोना के पाए गए हैं। इसको लेकर जो है प्रशासन भी चिंतित है, स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है, लोग भी चिंतित है। हालांकि जो अनलॉक 1 जो है जारी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर देखा जाए तो कैथल के अंदर जैसे जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं, उससे जो है सारी जनता चिंतित है, लेकिन लोग जो है मानने वाले नहीं है। लोग अभी भी सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं। कोई जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रशासन की और सरकार की अपील है वो बेअसर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग जो है बिना सोशल डिस्टेंसिंग, और कहीं कहीं तो ये नजारा देखने को मिलता है कि लोग जो है बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं कि जो भी बिना मास्क का मिलेगा या सार्वजनिक जगह पे थूकता हुआ मिलेगा उसको 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। लेकिन ये जो प्रशासन की मतलब जो सख्ती और जो अपील जो है वो बेअसर सी होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और अगर फरीदाबाद की यहाँ पर बात की जाए, स्थिति बेहद खराब फरीदाबाद और गुरुग्राम खासकर यहाँ पर हो चली है। गजेंद्र राजपूत संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गजेंद्र, फरीदाबाद में हर रोज अगर देखा जाए जिस तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तो गुरुग्राम से भी आंकड़े जो हैं वो आगे पहुंच जाएंगे फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो। सही कहा, जिस तरह से कल 69 नए तो जो अब तक के सर्वाधिक में आने वाले केस हैं, और जिनके चलते 487 टोटल संक्रमण की संख्या यहाँ पर फरीदाबाद में हो गई है। राहत की खबर यह है कि 169 लोग जरूर ठीक हुए, लेकिन अभी भी 306 लोगों का इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग के लिए यह है कि हजारों सैंपल अभी भी अवेटेड में है, यानी कि उनके परिणाम आने बाकी हैं। और जिस तरह से परिणाम रोजाना आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद
तो डराने वाले परिणाम है, जिसको लेकर पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग, फरीदाबाद और जिला प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 5वां जो लॉकडाउन जारी हुआ है, उसमें चौथे लॉकडाउन की तरह कोई राहत यहाँ पर नहीं दी गई है, किसी तरह की कोई नहीं दी गई है। वैसी शर्तें रखी गई हैं जो लॉकडाउन 4 में थी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से संक्रमण बढ़े हैं उनपे किसी प्रकार का कोई रिस्क यहाँ का प्रशासन नहीं लेना चाहता है, पूरी तरह से हर तरीके की पाबंदी। लेकिन उसके बाद भी लोग अब कहीं ना कहीं अपनी समझदारी का यहाँ पर नहीं दिखा रहे, अपनी समझदारी, और बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं और मास्क ना पहनकर निकलने की वजह से ये पूरी तरह से अब जो मामले हैं वो अब बढ़ने लगे हैं। कहीं ना कहीं बढ़ने की वजह ये भी है कि अब जो सैंपलिंग है वो बहुत ज्यादा की जा रही है, क्योंकि पहले कम मात्रा में सैंपलिंग की जा रही थी, कम संख्या में सैंपलिंग की जा रही थी, अब बहुत ज्यादा सैंपल लिए जाते हैं और उनके परिणाम सीधे तौर पर, साफ तौर पर ये देखने को मिल रहे हैं कि फरीदाबाद जिस तरह से रेड जोन में रहा है और रेड जोन में ही बना हुआ। लेकिन महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए सुशील, अभी फिलहाल स्थिति को अगर देखा जाए यहाँ पर प्रशासन किस तरीके से तैयार है, और जैसा कि कुछ रियायतें दी गई हैं, हालांकि हरियाणा में कई ऐसे जोन हैं जो कि रेड जोन में आते हैं, चाहे सोनीपत हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, वहां पर रियायतें नहीं दी गई हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो इस लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है जिन जिलों में, वहां पर क्या रियायतें दी जा रही हैं, क्या समय सीमा तय की गई है कि इतने से इतने बजे तक लेके कर्फ्यू रहेगा, उसके बाद आप निकल सकते हैं और अपनी जरूरी सामान जो है वो खरीद सकते हैं? सुशील, महेंद्रगढ़ के अंदर जो जिला प्रशासन ने है वो सभी तरीके की रियायतें देते हुए बाजार जो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है और सभी बाजार खोल दिए गए हैं। जैसे कि पहले बाजार क्रमबद्ध तरीके से अल्टरनेट डेज में खुलते थे, लेकिन अभी सभी तरीके के बाजार खोल दिए गए हैं और 9 बजे से 7 बजे तक दुकानें खुलती है और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू कहा गया कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सब लोगों के निकलने पर पाबंदी है। जरूरत के समय का जिसको जरूरत है आवश्यकता के अनुसार ही बाहर निकले। और जो प्रशासन है वो पूरा मुस्तैद दिखाई दे रहा है, कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिर भी जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। अब तो जैसे जिस प्रकार से कंटेनमेंट जोन है उनमें आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और सभी कंटेनमेंट जोन के ऊपर पुलिस तैनात है, वहाँ किसी प्रकार की भी आवाजाही नहीं हो रही है। गाँव के अंदर भी कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। जिन जिन गाँव के लोग कोरोना संक्रमित मिले थे उन गाँव के अंदर कंटेनमेंट जोन बनाकर वहाँ सब तरीके की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। अनिल, कैथल में फिलहाल कैसी रियायतें जो है वो दी जा रही हैं? क्या समय सीमा भी तय वहां पर की गई है? जी हाँ, बाजारों की जो समय है 9 से 7 बजे तक का तय किया गया है। कल तक जो है बाजारों के अंदर ओवन और ऑड और इवन का जो सिस्टम है वो लागू किया गया था, लेकिन देर रात जो है प्रशासन ने फैसला लेते हुए इवन ऑड को खत्म कर दिया था और आज जो है सारी दुकानें यहाँ पे खुलेंगी। रियायतों की अगर बात करें तो इंटरस्टेट और जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले लोग हैं उनको भी जो है रियायत दी गई है, क्योंकि पहले पास पे जाया जाता था, पास की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है अल्टरनेट तौर पे कुछ जो बस है, प्राइवेट वाहन है, वो भी चलाए गए हैं और प्रशासन की तरफ जो है लगभग रियायतें दी जा चुकी हैं। लेकिन कोरोना के जो पॉजिटिव हैं वो जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। जी लगातार जिस तेजी के साथ यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो पहले ही गजेंद्र ये बता चुके हैं कि वहां पर रियायतें जो हैं वो ना के बराबर हैं, दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। लेकिन गजेंद्र, यहाँ पर चिंता की बात है क्योंकि आपने जैसे कहा है कि सैंपलिंग ज्यादा हो रही है इसलिए ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं उतनी तेजी के साथ रिकवरी रेट भी घट रहा है। जी बिल्कुल फरीदाबाद में रिकवरी रेट 50% लोग संक्रमण थे, लेकिन अभी फिलहाल की अगर रिकवरी रेट की बात करें तो वो रिकवरी रेट 20% घटकर 30 पर पहुंच गया है और ये विशेष चिंता की बात है क्योंकि लगातार जो लोग पहले ठीक हो रहे थे अब वो ठीक की जो संख्या है वो दर है वो कम हुई है और इस कारण पूरा फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग इतनी यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है जितने मरीज अब जिस तरह से अगर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद लगातार ये कोशिश करता है कि इस संक्रमण को कैसे न कैसे रोका जाए। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने अपील की जिला प्रशासन रहते वो कम की जाए, लोगों को कम घर से बाहर निकलने का मौका दिया जाए ताकि इस संक्रमण यहाँ टूट सके। बिल्कुल। सुशील, फिलहाल जो रिकवरी रेट है वो काफी तेजी से गिर रहा है।
अभी फिलहाल जो स्थिति, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अस्पतालों की अगर बात की जाए, जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं या फिर आइसोलेशन सेंटर्स हैं, वहां पर कैसी व्यवस्था है? क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहां पर व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि क्वारंटाइन सेंटर्स में पूरी व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर बेड नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल महेंद्रगढ़ का क्या हाल है इसको लेकर? महेंद्रगढ़ के पटीकरा के अंदर मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के अंदर कोविड-19 का आइसोलेटेड वार्ड बनाया हुआ है, लेकिन इन वार्ड के अंदर भी मरीज जो प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने कम रखे हैं। जिस प्रकार से जो 19 मरीज कल आए थे, उनमें से 17 लोगों को झज्जर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि पीछे भी जो बार बार जिस तरीके से पेशेंट आते हैं, कोविड-19 की पुष्टि होती है, तो उन मरीजों को झज्जर के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो कोविड वार्ड बनाया हुआ है पटीकरा मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, उनमें उनके मेरे को लगता है कुछ कम संख्या रखने की है। इस वजह से वो जैसे ही संख्या बढ़ती है तो उन बाकी मरीजों को झज्जर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। वैसे एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी सीएचसी पीएचसी के अंदर सैंपलिंग की जा रही है। बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो दूसरे हैं, वहां सब जगह सैंपलिंग की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ संख्या जो ज्यादा होने के बाद सारे के सारे मरीजों को झज्जर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। अनिल, कैथल में फिलहाल क्या हाल है? वहां पर क्वारंटाइन सेंटर्स के, आइसोलेशन सेंटर के प्रॉपर बेड की जो व्यवस्था है संक्रमितों के लिए, वो वहां पर कैसी है? जी बिल्कुल, यहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक है। अभी अगर बात करें तो 59 लोग जो है आइसोलेशन वार्ड के अंदर भर्ती हैं और 100 लोग जो है क्वारंटाइन किए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है 4 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, चाहे वो पिंजोपुरा हो या कॉलेज एग्रीकल्चर कॉल हो या नीलम यूनिवर्सिटी हो, और या हम बात करें गुला के अंदर 4 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जो व्यवस्था है वो पूर्णतः की गई है। वही अस्पताल के अंदर जो है कोरोना से निपटने के लिए जो पहले हमारा 20 बेड का जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया था, अब जो 100 बेड का जो आइसोलेशन है 4 हो चुका है और पूरा मतलब 4 हो चुका है और मरीज कभी भी अगर आना चाहे तो वहां पे आ सकता है। इसके अलावा जो कैथल के अगर मरीज है, मरीजों की बात करें, उनका इलाज जो है पहले आदेश मेडिकल कॉलेज अंबाला में चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही सरकार ने इसको बदलते हुए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और जो पिछले 20 मरीज हैं उनका अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर ही इलाज चल रहा है। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका, अनिल आपका और गजेंद्र राजपूत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको हमने बताया कि क्या हाल और क्या हालात बने हुए हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, और जिस तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है उतनी तेजी के साथ घट रहा है रिकवरी रेट प्रदेश में। तो ये था हरियाणा का हाल।